Welcome back, students, and today we'll learn equation of parallel lines to axis. Equation of parallel lines to किसके x एक्सिस के देखेंगे और y एक्सिस के देखेंगे. तो उससे पहले मैं एक चीज आपको समझा दूं. ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है. अगर मैं ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल खींचता हूं, ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल खींचता हूं, तो ये परपेंडिकुलर हो गई y एक्सिस के. मतलब ये लाइन क्या होगी? परपेंडिकुलर टू y एक्सिस. देख लो आप. सिमिलरली अगर मैं ऐसी कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल खींचता हूँ, y एक्सिस के पैरेलल खींचता हूँ, क्या होगी? x एक्सिस की. ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए. ठीक है. अच्छा, अब आप देखना, हमारे पास जो इक्वेशन होती है लाइन की, कैसे होती है? स्टैंडर्ड इक्वेशन. लाइन की इक्वेशन ये होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स 0. तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ. कैसे लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ. और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं. ये इक्वेशन, ये इन टर्म्स ऑफ y है, इन टर्म्स ऑफ x है. लिख सकता हूं. अच्छा, अब बात ये है कि अगर इस इक्वेशन में a 0 हो जाए, तो मेरे पास इक्वेशन क्या बचेगी? मेरे पास इक्वेशन बचेगी y इक्वल्स टू, अच्छा माइनस यहां भी लगाना पड़ेगा मुझे, माइनस सी बाई बी. और ऐसे ही अगर यहाँ पे b 0 हो जाए तो यहाँ इक्वेशन क्या बचेगी? माइनस सी बाई ए. अब आप देखो, ये कांस्टेंट ही हो गया. सी बाई ए कांस्टेंट हो गया. सी बाई ए क्या हो गया भाई? माइनस सी बाई बी तो किस पर डिपेंड कर रहा है? अगर सी माइनस का भी हो सकता है, प्लस का भी हो सकता है. सी कैन बी इंटीजर, रियल नंबर कुछ भी हो सकता है. तो ये क्या हो गया? ये हमारे पास वैल्यू आ गई. ये कोई कांस्टेंट है. ये क्या है? कांस्टेंट. ये क्या है? कांस्टेंट. देखो कांस्टेंट है. ऐसे ही मैं यहाँ बात करूं तो ये भी क्या वैल्यू आ गई? कांस्टेंट. तो एक चीज मैंने आपको क्यों बताई? कांस्टेंट. और कांस्टेंट क्या हो सकता है? कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकता है. रियल नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1000 कुछ भी हो सकता है. मतलब इसका मतलब क्या हो गया? कांस्टेंट का मतलब क्या हो सकता है? कांस्टेंट का मतलब हो सकता है y बराबर 100 भी हो सकता है, y बराबर 1000 भी हो सकता है, y बराबर 0 भी हो सकता है, y इक्वल्स टू 9 भी हो सकता है. सिमिलरली x बराबर 1 भी हो सकता है, x बराबर 2 भी हो सकता है, x बराबर 100 भी हो सकता है. ये हो गया ना. हमें यही लाइनें पढ़नी है. कैसे हैं ये लाइन? इस तरीके से आई है. अच्छा, अगर मैं यहाँ की इसकी बात करूं, ये चीज समझ में आई? ये इक्वेशन, अब ये इक्वेशन है क्या? हम बारी बारी से दोनों इक्वेशन को लेते हैं. पहले अगर मैं इस इक्वेशन की बात करूं, मैं ऊपर वाला ये क्या मिटालता हूँ. 1 मिनट सोचता हूँ. अगर इस इक्वेशन की बात करता हूँ, इस इक्वेशन की बात की और मैंने मान लिया मेरे पास इक्वेशन क्या थी? ax by प्लस सी इक्वल टू 0. और a तो 0 था पहले से ही. a तो 0 था ना मेरे पास. तो मेरे पास तो ये, जब a 0 था तो मेरे पास इक्वेशन तो ये बनी हुई ना थी. मेरे पास इक्वेशन तो ये थी. इसका मतलब ये इक्वेशन तो ये लिखी हुई थी. इसका मतलब y इक्वल टू माइनस सी बाई बी. अच्छा, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म तो यही होगी इक्वेशन की. स्टैंडर्ड a को हमने 0 रखा है. लेकिन अगर मैं इस इक्वेशन को अब a को 0 रख के इस फॉर्म में ऐसे कन्वर्ट कर लूं, माइनस सी 0x बाई बी, तो अब मैं x की कोई भी वैल्यू रखूं, चाहे मैं x की वैल्यू 100 रखूं, तब भी y क्या रहेगा? माइनस सी बाई बी. मैं x की वैल्यू 0 रखूं, तब भी y क्या रहेगा? c बाई बी. मैं x की वैल्यू 5 रखूं,
तब भी x क्या रहेगा, क्योंकि कांस्टेंट है, ये हमने पहले पढ़ लिया, कांस्टेंट है। और हम लेट अस से जो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट क्या है, ये c और b इस तरीके से है, c और b इस तरीके से हैं कि ये क्या आ रहा है, ये कांस्टेंट है, c और b दोनों मिला के क्या आ रहा है, ये आ रहा है मेरे पास 5, क्या आ रहा है 5 मान के चलो, क्योंकि कांस्टेंट बेटा कुछ भी हो सकता है, c और b भी कुछ भी हो सकते हैं। तो हर केस में मेरे पास क्या इक्वेशन बन के आ रही है, हर केस में मेरे पास इक्वेशन बन के आ रही है 5 y इक्वल टू 5 y इक्वल टू 5, ये इक्वेशन बन के आ रही है हर केस में। तो अगर मैं टेबल यहाँ से बनाता हूँ, मैं यहाँ से टेबल बनाता हूँ, इसकी टेबल बनाता हूँ इस इक्वेशन की, तो टेबल कैसे बनेगी, हर चाहे जब x 100 था तब भी y 5 था, जब x 0 था तब भी ये 5 था, और जब ये x 5 था तब भी ये 5 था। इसका मतलब कुछ भी वैल्यू रख लें ये 5 ही रहेगा, ये रहेगा। और अब मैं इसको प्लॉट करता हूँ, पहला पॉइंट क्या हुआ मेरे पास, पहला पॉइंट मेरे पास ये हुआ, दूसरा पॉइंट क्या हुआ मेरे पास 0 5 हुआ, तीसरा पॉइंट मेरे पास क्या हुआ 5 5 हुआ, और कुछ भी मतलब यहाँ कुछ भी ये हुआ, ये तो हुआ। तो देखो 100 अगर ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो 100 का यहाँ पड़ रहा होगा, 100 यहाँ, भाई 100 यहाँ पड़ रहा होगा, y 5 है, ये मान के चलो ये 100 है, x एक्सिस पे ये 100 है, x एक्सिस पे ये पॉइंट 100 है। अच्छा, तो x एक्सिस से जब हम परपेंडिकुलर खींचेंगे और ये y पे 5 यहाँ पर है, y पे 5 यहाँ पर है, और y से परपेंडिकुलर खींचेंगे, ये पॉइंट कहाँ पे मिलेगा, ये पॉइंट यहाँ मिलेगा, ये पॉइंट हमारा a पॉइंट यहाँ मिल गया। सिमिलरली जब हम जीरो से परपेंडिकुलर खींचेंगे और y, तो ये मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, ऐसे ही मान लो जब 100 यहाँ पर है 5 यहाँ पर है, जब 5 से परपेंडिकुलर खींचेंगे और फिर किस पॉइंट से, ये पॉइंट है भाई, परपेंडिकुलर खींचते हैं, इससे परपेंडिकुलर खींचेंगे, इससे परपेंडिकुलर खींचेंगे, इससे परपेंडिकुलर खींचेंगे x एक्सिस से, और इससे परपेंडिकुलर खींचेंगे y एक्सिस से, ये यही तो मिलेगा। मतलब आपने देखा ये इसी लाइन पे पड़ रहा है, ये इसी लाइन पे पड़ रहा है। मतलब अगर y कोई ऐसी इक्वेशन मिल जाए जिसमें x की वैल्यू इफेक्ट नहीं कर रही है, क्योंकि a तो कोई वैल्यू ले सकता है, a ने 0 ले ली, तो इस लाइन पे कोई भी वैल्यू इफेक्ट नहीं कर रही है, और हर केस में जो y है बराबर आ रहा है, हर केस में ये y बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये लाइन क्या हो गई, ये लाइन पैरेलल हो गई। तो ये लाइन पैरेलल हो गई, तो हम लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं x एक्सिस की लाइन पैरेलल कौन सी होती है, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट लाइन किसके पैरेलल होती है, x एक्सिस के। और सिमिलरली अगर हम उसकी बात करें, ज़्यादा वीडियो को बढ़ाए ना, तो सिमिलरली x एक्सिस जो कांस्टेंट होती है वो लाइन किसके पैरेलल होती है, वो लाइन पैरेलल होती है y एक्सिस के। वो भी आप देख सकते हो, उसका भी मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ, क्या उसका भी मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। अगर मेरे पास x एक्सिस मतलब वो मैं इस तरीके से इक्वेशन लिख लूँ, इस तरीके से इक्वेशन लिख लूँ, और b अगर 0 हो जाए, b 0 था, अगर मान लो b 0 है किसी इक्वेशन में, क्या इक्वेशन हमारे पास कैसी थी, हमारे पास इक्वेशन थी ax by प्लस c इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन ऐसे बन जाएगी। अब ये तो हो गया 0, ये हो गया 0। अब मैं y कुछ भी रखूं, हर वैल्यू के लिए मेरे पास c क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा, कांस्टेंट। मैं कांस्टेंट कुछ भी मान लूं, 5 मान लूं, 8 मान लूं, 100 मान लूं, ये लाइन हमेशा पैरेलल ही आएगी, तो यहाँ से हम कंक्लूड करते हैं कि इस तरीके की लाइनें पैरेलल लाइन होती हैं, और x एक्सिस जो पैरेलल लाइन होगी वो परपेंडिकुलर किसकी होगी, y एक्सिस की। y एक्सिस की जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वो x एक्सिस के पैरेलल होगी। तो यहाँ के लिए इतना ही, क्वेश्चन में इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। टिल देन बाय बाय। आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन।